ओके सो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और आज हम बात करने वाले हैं पहले मुग़ल एम्परर के बारे में जो पहली बार हिंदुस्तान में आया। उसका नाम था बाबर। जी हाँ, बिल्कुल सही, इनका पूरा नाम था ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये 1526 से लेकर के 1530 तक इन्होंने भारत पर राज किया। इनके बारे में हमें कुछ और बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो 1523 में पहली बार इन्हें इन्विटेशन मिला दौलत खान लोधी की तरफ से, जो कि थे गवर्नर ऑफ पंजाब, और आलम खान से, जो कि हमारे पास इब्राहिम लोधी सुल्तान के अंकल थे दिल्ली के। तो उन्होंने कहा इनको आइए आप इंडिया में इन्वेड करिए। तो बाबर आए हमारे पास टर्की से। टर्की मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कहाँ पर है। ये रहा टर्की और ये रहा हमारा देश भारत। तो ये टर्की से लेकर के भारत में हमारे पास आए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी लड़ाइयों के बारे में। तो इन्होंने खास 4 लड़ाइयाँ लड़ी थीं। पहली लड़ाई 1526 में इन्होंने लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से हम जिसे जानते हैं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और ऑफ कोर्स क्योंकि बाबर के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे हथियार थे जो ये टर्की और यूरोप से लाया था, तो इनकी वजह से ये लड़ाई जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। दूसरी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी 1527 में, ठीक 1 साल बाद, जिसको हम बोलते हैं खानवा का युद्ध या बैटल ऑफ खानवा। ये इन्होंने लड़ी थी राणा सांगा के साथ। ऑफ कोर्स अगेन इसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर विजय प्राप्त होते हैं। राणा सांगा का एक और नाम कभी कभार हम इन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। इन चारों बैटल्स को याद करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दूंगा जिससे आप ये चारों बैटल्स को याद रख पाएंगे। इसके बाद तीसरी लड़ाई इन्होंने अगले साल ही लड़ी 1528 में, जिसका नाम था बैटल ऑफ चंदेरी। ये लड़ी थी इन्होंने राजपूत चीफ मेदानी राय के साथ। अगली लड़ाई 1529 में, बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध। इसे हम बोलते हैं जब ज़मीन और नदी दोनों लाल हो गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बैटल थी और ये अफ़गान चीफ मोहम्मद लोधी के साथ इन्होंने लड़ी थी। तो आपको अगर इसकी चारों बैटल याद करनी है तो आप ऐसा कह सकते हैं, बाबर ने 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चाय पी और 1529 में घर चला गया। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, चाय पी यानी चंदेरी का युद्ध, और घर चला गया यानी घाघरा का युद्ध। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में कि इन्होंने चारबाग का लेआउट भी दिया था। ये चारबाग, जैसा कि लोग जानते होंगे, चारबाग क्या होता है? इट इज़ अ गार्डन विद फ्लोइंग वाटर एंड फाउंटेन वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय बाबर इन इंडिया। और चारबाग लखनऊ में भी एक जगह है जहाँ पे चारबाग के कुछ इस तरीके के आपको डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे गार्डन होते हैं जिसमें अच्छे अच्छे वाटर फाउंटेन होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती है। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब एक इंसान अपने बारे में खुद लिखता है, और उसका नाम था तुर्क ए बाबरी। इसके अलावा इन्होंने 2 पोम्स पे काम भी किया था। पहली थी दीवान, जो कि टर्की भाषा में लिखी गई थी, और दूसरी थी मुयुबयान, जो कि पर्शियन भाषा में थी। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।